ये कहती है कि हैदर घूमने गया था सही विजिट पे। तो दोस्तों, कोई 5 साल तक किसी कंट्री में घूमता है क्या? 5 दिन में घूमने के लिए अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, 1 हफ्ता के लिए जा रहे हैं या 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन में नानी याद आ जाती है, इतना खर्चा होता है। बंदा 5 साल तक घूमेगा क्या वहां? ये कह रही है घूमने गया था, तो बंदा वो 4 साल या 3 साल या 4 साल रहा है, करीब 4 साल या 3 साल, इसकी 4 साल की बेटी होगी तो 4 साल के करीब रहा है, तो 4 साल तक बंदा घूम रहा था क्या वहां? मिलने भी चाहिए। कैसी बेवकूफ बना रही है, हम भारतीयों को बेवकूफ बना रही है। जो आधा भारत जो है विदेश में रहता है, रोज विदेश में जाते हैं, हम रोज आते हैं, रोज पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, रोज जहाजों में सफर करते हैं। इसने क्या देखा? इसने कुछ नहीं देखा, तो हमें बेवकूफ बना रही है, इंडियंस को बेवकूफ बना रही है। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज आपने मेरा स्टार्टिंग का थंबनेल तो देख ही लिया होगा और छोटी सी वीडियो क्लिप मोमिन मलिक सर की वो भी देखी होगी कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, कि इसमें क्या चल रहा है, ये कानूनी प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है और इसमें कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है। क्या बच्चे वतन को वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोर्ट में क्या फैसला हुआ, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मोमिन मलिक सर ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जो जेन्युइन हैं, जो कि सही बात है, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तो शेयर कीजिएगा। इसमें साफ शब्दों में मोमिन मलिक सर ने कहा है कि गुलाम हैदर अगर वहाँ पे घूमने गया था सऊदी में, तो 5 साल तक के लिए कौन जाता है? सिर्फ वहाँ खर्चे ही बहुत होते हैं, वो कमाने के लिए गया था, लेकिन सब चीज़ झूठी हुई है। आजकल तो इसकी वीडियो भी ऐसी आ रही है जिसमें जनता, आम जनता जो सच्चाई कह देती है कि ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है, तो इसमें झूठ बहुत बोलती है। तो ये मैं नहीं, ये आम जनता भी कहते हैं। और कानूनी प्रक्रिया क्या कह रही है ये भी आज आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने नजर आएंगी, क्योंकि हमारी जनता भी समझती जा रही है इसको और इसकी हरकतों को भी समझती जा रही है, तो इसीलिए वो भी अब इस पर रिएक्ट नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं मोमिन मलिक सर का एक वीडियो आपको शेयर करती हूँ, जिसे फुल देखिएगा और आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं, वक्त ज़ाया ना करते ये वीडियो। ये कहती है कि हैदर घूमने गया था सही विजिट पे। तो दोस्तों, कोई 5 साल तक किसी कंट्री में घूमता है क्या? 5 दिन में घूमने के लिए अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, 1 हफ्ता के लिए जा रहे हैं या 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन में नानी याद आ जाती है, इतना खर्चा होता है। बंदा 5 साल तक घूमेगा क्या वहां? ये कह रही है घूमने गया था, तो बंदा वो 4 साल या 3 साल या 4 साल रहा है, करीब 4 साल या 3 साल, इसकी 4 साल की बेटी होगी तो 4 साल के करीब रहा है, तो 4 साल तक बंदा घूम रहा था क्या वहां? मिलने भी चाहिए। कैसी बेवकूफ बना रही है, हम भारतीयों को बेवकूफ बना रही है। जो आधा भारत जो है विदेश में रहता है, रोज विदेश में जाते हैं, हम रोज आते हैं, रोज पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, रोज जहाजों में सफर करते हैं। इसने क्या देखा? इसने कुछ नहीं देखा, तो हमें बेवकूफ बना रही है, इंडियंस को बेवकूफ बना रही है। कोई 4 साल के लिए कोई कंट्री घूमने देगी क्या अपनी कंट्री में? एक्सपोज, झूठी। अब ये आगे कहती है, ये सचिन कहता है, सचिन भी आजकल एक्टर हो रहा है पूरा। तो सचिन कहता है इसके अब्बू का खत्म हो गए थे तो इसका कोई ध्यान नहीं रखता था, ये मेरे से रात दिन बात करती थी, अब्बू खत्म हो गए थे, पहले कहाँ था वो, क्यों नहीं आया, उसका ध्यान नहीं रखा। अरे भाई ये बता, अगर इसके अब्बू खत्म हो गए थे और अब्बू ध्यान रखता था और हैदर को ध्यान नहीं था और तू रात दिन बात करता था, तो तू भारत के लोगों को मुझे अकाउंट की वो डिटेल दिखा दे, या वो डिटेल तू दिखा दे जो तूने भारत में रहते हुए जो इसको सीमा गुलाम हैदर को तूने पैसे भेजे हो, दिखा। अगर कोई इंसान परेशान है, दुखी है और वो उसको अपना मानता है और वो परेशान है, तो उसको वो पैसे भेजेगा नहीं भेजेगा? भाई तू दुखी मत हो, अगर हैदर तुझे पैसे नहीं भेज रहा, कोई तेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं भारत में हूं, मैं नहीं आ सकता, तो मैं कम से कम तुम्हें पैसे भेज देता हूं। एक चवन्नी भी इस सचिन ने सीमा को भेजी हो तो बता। ये कह रहा अब्बू खत्म हो गए, अरे तूने बताना तूने भेजी है क्या?
तूने तो उल्टा हैदर की कमाई को, जो सीमा ने हैदर की कमाई तेरे को भेजी है, उल्टा तूने हैदर की कमाई खाई है। उल्टा जो हैदर का घर बेचा गया, वो रकम तुझे दुबई से भेजी गई, वो रकम तुझे नेपाल से भेजी गई, वो रकम तुझे पाकिस्तान से भेजी। तूने उस पैसे का फोन लिया, तूने वो रकम इस्तेमाल की। तू 5-6 हजार रुपए की किराने की दुकान पे नौकरी करता था, तू उल्टा हैदर की कमाई खा रहा है और कह रहा है कि कौन ध्यान रखता था। ये झूठा एक नंबर का बकवास कर रहा है। आगे सुनो, ये कहती है जी मारपीट करता था, मेरी आंखों में मिर्चें डाल दी, मेरा ये डाल दिया, मेरा कुछ किसी ने नहीं डाला। हैदर को उल्टा ये मारती थी, हैदर को खुद ये पीटती थी। उसका सबूत है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप चाहो तो। ये सारी एक्सपोज हो चुकी है। गुलाम हैदर को उल्टा, गुलाम हैदर को ये पीटती थी, खुद मारती थी। इसमें कोई जोर जुल्म जबरदस्ती नहीं हुई और ये निरी बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। और इसके अलावा ये कहती है कि गुलाम हैदर के 5 माँ थी और 2 बाप थे और फला आदमी था, फला था। अरे भाई, जब तूने घर से भाग के इसके गुलाम हैदर के साथ लव मैरिज किया, वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, जो गुलाम हैदर से इसने लव मैरिज किया। तो उस वक्त तुझे गुलाम हैदर के 2 बाप नहीं दिखे थे? उस वक्त गुलाम हैदर की 5 माँ नहीं दिखी थी तेरे को? जब तो तू कह रही है, जब तो तू लव मैरिज कर रही है इसके साथ, ये उसके माँ बाप कहीं मर कोई गए थे? उस टाइम भी ये जिंदा थे। 5 माँ उस टाइम तुझे दिखाई नहीं दी, 2 बाप दिखाई नहीं दिए। खानदान के लोग जिनको तू चोर बोल रही है, जिनको तू डाकू बोल रही है, जिनको तू लुटेरे बोल रही है, तू वो लोग तुझे डाकू दिखाई नहीं दिए? तू भी उसी कबीले की है, तू भी उसी बलोच खानदान की है। तुझे पता नहीं था ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इसके 2 बाप हैं, इसकी 5 बहन माए हैं। तो जब तूने भाग के शादी क्यों की? तूने कोर्ट मैरिज क्यों की उसके साथ? ये बताओ, तेरी कोई अरेंज शादी तो नहीं हुई थी? कोर्ट मैरिज तूने गुलाम हैदर के साथ की थी, तो तूने क्यों की? अगर ये चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे। एक तरफ कहती है कि एक बार गांव में पुलिस आ गई तो गुलाम हैदर जो है उसे देख करके भाग गया, और दूसरी तरफ पहले वीडियो में कह रही है कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं, इनके गांव में तो पुलिस भी जाती हुई डरती है, इनके पास हथियार हैं। तो अगर इनके गांव में पुलिस जाती हुई डरती है और हथियार है इनके गांव में, तो तुम्हारी वो बात ठीक है या तुम्हारी ये बात ठीक है कि पुलिस आई और डर के ये भाग गया? एक तरफ तो कह रही है कि पुलिस डरती है गांव में जाती हुई, एक तरफ कह रही है कि जो है ना गुलाम हैदर पुलिस को देख के भाग गया। तो झूठ कम बोल, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश मत कर, इमोशनल कार्ड मत खेल। तूने उस इंसान के साथ जुल्म किया है, तूने उस इंसान को धोखा दिया है, उसके पेट में छुरा घोंपा है। तेरे को हम जेल कराएंगे और हैदर के बच्चों को हैदर को जरूर मिलेंगे। ये हमारी लड़ाई है, अंतिम सांस तक ये लड़ाई है। तेरे को जेल कराएंगे और हैदर के बच्चों को हैदर तक पहुंचाएंगे। और आगे देखो, सही। अब ये कहती है कि हैदर के खानदान में कोई भी बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है। अरे चल, हैदर के खानदान में कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं है, हैदर ने तुझे मकान करा कहते। और ये भी कहती है कि गांव के अंदर लोग कच्चे मकान रखते हैं। अरे हैदर ने तेरे को पक्का मकान कराची में लेके दिया ना। हैदर तेरे को गांव से निकाल के लेके आया, तुझे कराची में बसाया, तुझे पक्का मकान दिया, 12-18 लाख का मकान तुझे लेके दिया। और तेरे को जो है तेरे बच्चों को भी वो स्कूल में भेज रहा था। उसके खानदान में कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, उसने तेरे बच्चों को तो स्कूल में कराया ना, तुझे तो पक्का मकान दिया ना। तो उस इंसान ने तेरे लिए तो अच्छा किया ना। उसने आज उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तेरे लिए वो सऊदी अरब में कमाने के लिए गया, तुझे पक्के मकान की जरूरत थी, तू कच्चे मकान को पसंद नहीं करती थी, तो तुझे पक्का मकान लेके दिया। तू कह रही है बच्चे नहीं पढ़ते थे, तेरे बच्चों को कराची में स्कूल में एडमिशन कराया और उनको वहां ट्रॉफी भी मिलती थी, तो तेरे लिए तो किया ना। तो वही तेरे लिए बुरा हो गया। आज तू अपने पति को कुत्ता कह रही है, आज तू अपने पति को सुअर कह रही है, आज तू अपने पति को गंदी नस्ल का कह रही है। भारत की संस्कृति में अगर मियां बीवी की लड़ाई भी हो जाए हिंदू समाज के अंदर या मुस्लिम समाज के अंदर और उनका तलाक भी हो जाए, तो भारत की महिला अपने पति को कुत्ता नहीं कहती,
तलाक लेने के बाद Oh my God. अगर 20 मुकदमे भी आपस में एक दूसरे के हो जाएं, तब भी वो हमारे भारत की संस्कृति को समझती हैं। वो अपने पति को कुत्ता नहीं बोलती, उसको जलील नहीं करती, उसको कमीना इंसान नहीं कहती जो आप कह रहे हो, आप उसको गंदा इंसान कह रहे हो, आप कुत्ता कह रहे हो, गालियां दे रहे हो आप। तो भारत की महिलाएं अपने पति को, जिसके साथ एक बार बंधन में बंध गई, उनके साथ ना धोखा करती हैं और ना ही उनको गालियां देती है। समझ गई? ये है हमारे भारत की बहनें, ये है हमारे भारत की बेटियां, ये है हमारे भारत की माएं, जिनको मैं सलूट करता हूं। अपने देश की बहनों को, अपने देश की माओं को, अपने देश की बेटियों को। वो तेरे जैसी नहीं है। तूने हमारे समाज को गंदा कर दिया, भारत की संस्कृति को तूने गंदा कर दिया, और हम जब तक जिंदा हैं भारत की संस्कृति को तेरे से गंदा नहीं होने देंगे, भारत की एकता और अखंडता को टूटने नहीं देंगे। तू मुल्लों को, तू मुसलमानों को मुल्ला बोल रही, तू कटवे बोल रही, तू ऐसा कह के हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराना चाह रही। हम तेरे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, और भारत के अंदर एकता भाईचारा ऐसे ही बना और हमेशा ऐसा बना रहेगा। और ये संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है गालियां देना। तू किसी को साला बोल रही है, किसी को गंदा। आप देखो, अब मैं सुनाता हूं, देखो इसकी गालियां। ये हमारी भारत की बहन को गालियां दे रही है, ये कुत्ते की बच्ची हमारे भारत की बेटी को गालियां दे रही है। ये शकल की ना सूरत की, ये गधे जैसी शकल की कुतिया, ये हमारी भारत की बेटी को गालियां देगी। इसकी हिम्मत के भारत